तो कैसे हो प्यारे बच्चों, पेपर कैसा गया है? तो बढ़िया ही गया होगा, क्योंकि आपका मास्टर बाबू आपके लिए लेकर आया था कल इंग्लिश का बहुत ही धमाकेदार वीडियो, जिसमें आपका नंबर और परसेंटेज बढ़िया इंक्रीज हुआ होगा। कोई पेपर छोड़ा नहीं होगा बाबू। बाकी पेपर जैसा भी गया अच्छा भी गया होगा। अब उसको क्या करते हैं तो छोड़ देते हैं। चलिए, आपका अगला जो विषय बाबू यानी विज्ञान है, साइंस है, किस तारीख का है? तो 25 फरवरी को बाबू। तो फिर से आपका मास्टर आ गया बाबू, आपको साइंस में बहुत ही बेहतरीन नंबर को दिलाने के लिए। ऑलरेडी अपने चैनल पर बाबू जो साइंस है सबका 1 शॉट सीरीज हर एक चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, तो जाकर उनको वॉच कर लो। अभी हमारे पास एक दिन का समय है। बाकी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगा बाबू, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी प्रश्न हो 15 साल से लगातार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, और इनका हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांस है कि आपको 25 फरवरी को पेपर में दिखाई देंगे ही देंगे बाबू। इसलिए फुल फोकस और जोश के साथ बाबू बने रहो मास्टर के साथ बाबू, क्योंकि फिर से तुम्हारा साइंस का पेपर में भी किल करवाएगा मास्टर। चलो प्रारंभ करते हैं। चलो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। पहला बाबू देखिए, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य गैस कौन सी होती है? क्या पूछ रहा है? प्रकाश संश्लेषण में मुख्य गैस कौन सी होती है? ऑप्शन देख लो, दिया है। ऑप्शन ए दिया है O2 यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी H2। तो कौन सी गैस होती है? CO2 मुख्य गैस। O2 नहीं होती बाबू, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने के लिए किस गैस की जरूरत पड़ती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी सही है। कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। बाकी कोई भी समस्या रहा हो तो आपका मास्टर खड़ा है आपके लिए, पूछ लो, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखो, और लिखो टारगेट 90%। अगला बाबू, पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए है H2SO4, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है HNO3, ऑप्शन डी है CH3COOH। HCl यानी ऑप्शन बी सही है। क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में पाया जाता है। क्लियर है बाबू? अगला प्रश्न, भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? क्या पूछ रहा है? जो भोजन का पाचन होता है बाबू वो कहाँ शुरू होता है? तो कहाँ? ऑप्शन ए दिया है पेट, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो ऑप्शन बी सही है, मुंह, क्योंकि जो भोजन का पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुंह से। क्लियर है बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। पौधे भोजन बनाते हैं। ऑप्शन ए दिया है जड़ों में, ऑप्शन बी तनों में, ऑप्शन सी पत्तियों में, और ऑप्शन डी फूलों में। तो ऑप्शन सी है, यानी पत्तियों में। क्लियर है? गुड। आगे बढ़ते हैं। मानव में श्वसन अंग है। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो ऑप्शन बी है बाबू फेफड़े। श्वसन अंग यानी सांस लेने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है मानव में। ठीक। अगला देखो, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है बाबू प्लेटलेट, और ऑप्शन डी है RBC। तो ऑप्शन ए है हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन हो जाता है वही क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है। क्लियर नहीं हो रहे हैं बाबू? देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, बता दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिस कर देंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? ऑप्शन ए है फ्लोएम, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है छाल, ऑप्शन डी है कोशिका। तो ऑप्शन बी है जाइलम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है बाबू बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी मुख। तो ऑप्शन बी है छोटी आंत, क्योंकि जो भोजन का कंप्लीट पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, और बड़ी आंत में क्या होता है? तो पानी का, वाटर का डाइजेशन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पसीना निकलना किस प्रक्रिया का भाग है? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, ऑप्शन सी है संचलन, और ऑप्शन डी है पाचन। तो ऑप्शन बी है उत्सर्जन। क्लियर है? चलिए, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है H2, ऑप्शन डी है N2। तो ऑप्शन बी है O2।
कंफ्यूज फिर से हो रहे हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो O2 ऑक्सीजन निकलता है जिसको हम लेते हैं। लेकिन जब भोजन उन लोगों को बनाना होता है तो कौन सा गैस वो प्रयोग करते हैं? CO2। ये उप उत्पाद यानी कौन सा गैस निकलता है उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया में? क्या रहेगा? O2 रहेगा, ऑक्सीजन। क्लियर? लेट्स गो। अगला देखो, शरीर का नियंत्रण केंद्र है। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क और ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी फेफड़े। तो मस्तिष्कवा है बाबू, ऑप्शन बी क्लियर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पौधों में हार्मोन है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है एंड्रानालिन और ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन। तो गुड, ऑप्शन बी है, ऑक्सिन ही हार्मोन पाया जाता है। कहाँ? तो पौधों में। तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है एक्सॉन, ऑप्शन सी है डेंड्राइट और ऑप्शन डी है सिनिपस। तो ऑप्शन ए है न्यूरॉन। क्लियर है? प्रतिक्रिया की सबसे तेज प्रणाली होती है। ऑप्शन ए है हार्मोन, ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है रक्तवाह और ऑप्शन डी है श्वसन। तो ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र। क्लियर? फोकस मत हटाइए बाबू, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको 25 फरवरी को पेपर में दिखेंगे। इसलिए जो बात मास्टर बोल रहा है बाबू उसको मान लो। बाकी कोई भी समस्या आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, ऑन द स्पॉट उसका रिप्लाई सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन जो भी अब समय बचा है इसको यूटिलाइज कर लो। क्लियर है? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आंख में प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए है राड और कोन, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी मांसपेशी। ऑप्शन ए राड और कोनी। क्लियर है? गुड। अगला, डोंट स्पीक टू मच ड्यूरिंग वीडियो टाइम बिकॉज एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड इन द वीडियो। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड। ओके। अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मटर, ऑप्शन बी विच आलू। क्लियर है? परागण होता है। ऑप्शन ए है बीज में, ऑप्शन बी है वर्तिकाग्र पर और ऑप्शन सी है जड़ में, ऑप्शन डी है फल में। तो कहाँ होगा? ऑप्शन बी है वर्तिकाग्र पर। क्लियर? क्लियर। मानव में नर जनन अंग होता है। ऑप्शन ए है बाबू अंडाशय, ऑप्शन बी है वृषण और ऑप्शन सी है गर्भाशय और ऑप्शन डी है डिम्ब। तो ऑप्शन बी है वृषण। मानव में पूछ रहा है, ठीक? मानव में वो भी कौन सा? नर जनन अंग। नर जनन में मेल का जनन अंग पूछ रहा है। तो वृषण कहाँ पाया जाता है? तो मेल में। निषेचन होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडवाहिनी में और ऑप्शन सी योनि में, ऑप्शन डी डिम्बाशय में। तो ऑप्शन बी अंडवाहिनी में अभी को बताया गया है। चलिए, बीज बनता है। ऑप्शन ए अंडाशय से, ऑप्शन बी बीजांड से और ऑप्शन सी पराग से, ऑप्शन डी वर्तिका से। ऑप्शन बी बीजांड से, नाम में ही आ रहा है, ठीक? अगला, HIV किस प्रकार फैलता है? ऑप्शन ए है बाबू हवा से, ऑप्शन बी है जल से, ऑप्शन सी है रक्त संपर्क से और ऑप्शन डी है भोजन से। ऑप्शन सी है रक्त संपर्क से क्या फैलता है? HIV वायरस फैलता है, जिसको एड्स बोलते हैं। क्लियर? कली द्वारा जनन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ईस्ट में यानी किस में होता है दिया? ईस्ट में, मनुष्य में, गाय में, मछली में? ईस्ट में। क्लियर है? अगला प्रश्न है अनुवांशिक पदार्थ। ऑप्शन ए दिया है RNA, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन। तो ऑप्शन बी सही है, DNA। याद रह रहा है? गुड गुड।
गुणों की इकाई ऑप्शन सुन लीजिए, ए है जीन, बी कोशिका, सी डीएनए, डी गुणसूत्र। तो ऑप्शन ए है क्या, जीन। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, गुणों की इकाई। अगला प्रश्न बाबू, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है नाभिक, और ऑप्शन सी है झिल्ली, ऑप्शन डी है कोशिका दीवार। ऑप्शन बी है नाभिक। गुड गुड, कमेंट तुम ही लोग करो बाबू, केवल वीडियो देखोगे, कमेंट भी करो, हाथ भी थोड़ा प्रयोग मिलाओ, क्योंकि सेंसेस एक्टिव रहेंगे तभी पढ़ाई में फोकस हो पाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन ए है एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है वाई क्रोमोसोम, और ऑप्शन सी है एक्स वाई संयोजन से, ऑप्शन डी पर्यावरण से, एक्स वाई संयोजन से। ऑप्शन सी सही है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर। ऑप्शन ए है उपभोक्ता, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है अपघटक, ऑप्शन डी है परभक्षी। तो ऑप्शन बी है उत्पादक। क्लियर, अगला अपघटक है। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी हिरण। तो ऑप्शन बी है बैक्टीरिया। क्लियर, अगला जैववर्धन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है ऊर्जा हानि, ऑप्शन बी प्रदूषक वृद्धि, और ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी जनन। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रदूषक वृद्धि। अगला है ओजोन परत कहाँ है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए क्या दिया है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी है बढ़ी मंडल। तो ऑप्शन बी समताप मंडल। क्लियर है, अगला जल चक्र का मुख्य स्रोत। ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी पेड़। तो ऑप्शन ए है वर्षा है। ठीक, अगला ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी H2। तो ऑप्शन बी है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला अम्ल वर्षा का कारण। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी SO2, और ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी O2, ऑप्शन बी SO2। क्लियर, चलिए अब ये जितने भी प्रश्न बाबू इनका आंसर एक शब्द में आप लोग को देना है। भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है। तो छोटी आंत में। क्लियर है, अगला आरबीसी जीवन काल। आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन। क्लियर है, अगला पादप हार्मोन, एक पौधों वाला हार्मोन का नाम बताइए। अभी को बताया गया है तो ऑक्सिन। क्लियर है, वंशागति का जनक कौन है। तो मेंडल। कौन है, मेंडल है, मेढक नहीं, मेंडल। ऊर्जा का 10% नियम कौन दिया था। लिंडेमैन। ठीक, प्रकाश संश्लेषण स्थल, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, हृदय में कक्ष, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। चार होते हैं। ठीक, अगला रक्त समूह खोजकर्ता, रक्त समूह का खोजकर्ता कौन है। तो लैंस स्टीनर। कौन है, लैंड स्टीनर। ठीक है, अंडाशय क्या करता है। तो फल बनाता है। ठीक, जाइलम क्या करता है, जल पहुंचाता है कहाँ। तो पौधों में। फ्लोएम क्या करता है। तो भोजन पहुंचाता है। तंत्रिका आवेग क्या करता है। तो विद्युत संकेत भेजता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा रहता है, हरा रंग होता है। ठीक है, कार्बन चक्र क्या कहते हैं। तो CO2 चक्र करते हैं। यही था बाबू
50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। बाकी किसी को कोई भी इशू आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और सब एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, जाकर उनको देखो और मास्टर का बात फॉलो कर लो बाबू। फिर से मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, जिसमें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। जय हिंद।